स्टूडेंट्स के साथ बातचीत या स्टूडेंट्स को लेकर मोटिवेशन, जब भी ये टॉपिक आता है या ये विषय आता है, मैं खुद अंदर से बड़ा उत्साहित महसूस करता हूं, क्योंकि ये बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरे लिए। मैं खुद चाहता हूं जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से बातचीत हो सके उतना अच्छा महसूस करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों के अंदर इस देश का भविष्य नजर आता है। हम नहीं जानते अभी इस रूम में बैठे हुए जो बच्चे हैं, हो सकता है कोई आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री यहां बैठा हो सकता है कोई राष्ट्रपति बैठा हो, या कोई चीफ जस्टिस बैठा हो यहाँ पे, या कोई बहुत बड़ा क्रिकेट स्टार बैठा हो। इस रूम के अंदर सभी तरह की प्रतिभाएं अभी बैठी हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं वो आप और हमारे जैसे ही लोग हैं, यही दो आंख कान नाक हाथ वाले लोग, बराबर है। तो बहुत सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं आप लोगों को देते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप सभी लोगों का इस साल बोर्ड का रिजल्ट रहेगा, बोर्ड का एग्जाम रहेगा, और आप उसके लिए बहुत हार्डवर्क कर भी रहे होंगे, एग्जैक्टली। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसे रहती हैं जो समय समय पर हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, और उस डिस्ट्रैक्शन में होता यह है कि हमने उसके पहले जितनी भी मेहनत की है वो एक झटके में पूरी की पूरी साफ हो जाती है। हमने जितना भी हार्डवर्क किया हो, एक समय आता है कि हम खुद महसूस करते हैं कि अरे अभी तक तो मेरे हाथ में काफी कुछ था और अब मैं एकदम जीरो हूं। इवन आपके रिजल्ट, आपके मार्क्स, इसमें भी आपको ये चीज नजर आ सकती है कि अचानक ये क्या हुआ, कल तक मेरे हाथ में अच्छे मार्क्स हुआ करते थे, कल तक मेरे पास में पॉजिटिव था, लेकिन आज नहीं है। फ्रेंड्स, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप अपने काम में इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये कोई भी हो सकता है, बड़े से बड़े लोग भी इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हम में और उन लोगों में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, वो तुरंत इस चीज को पकड़ लेते हैं कि मेरा डिस्ट्रैक्शन आया है और वो वापस कंसंट्रेट कर लेते हैं। हम लोग डिस्ट्रैक्शन आने के बाद में वापस कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वापस फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर हम ये चीज सीख लें कि एक बार डिस्ट्रैक्शन आने के बाद में वापस फोकस कैसे लेके आए, तो हमें भी कोई नहीं रोक सकता है वापस उसी ट्रैक पर आकर सक्सेसफुल होने से। तो हम कोशिश करते हैं इस चीज को समझने की कि हमें कंसंट्रेट करने के लिए या ऐसे डिस्ट्रैक्शन के बाद में वापस खुद को रीऑर्गेनाइज करने के लिए या फोकस करने के लिए क्या एफर्ट्स करने चाहिए, राइट। देखिए, आपके काम में डिस्ट्रैक्शन कब आता है? यह डिस्ट्रैक्शन तब आता है जो आप अभी तक रेगुलर काम कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और करने की कोशिश करते हैं। आप वो काम करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया था, लेकिन आपको वो काम अट्रैक्ट कर रहा था। यहां पर एक अंतर समझ लीजिए, कोई भी काम जिसको करने के बाद में आपको दिल से खुशी महसूस हुई, वो काम सही, उचित, लीगल और अच्छा काम है। कोई भी काम जिसको करने के बाद आपको 1% भी अगर गिल्ट महसूस होता है, इसका मतलब वो काम कहीं ना कहीं गलत है। आपका दिमाग आपको ये संकेत दे रहा है, ये सिग्नल भेज रहा है। जब आप इस तरह से फील करें कि हाँ, इस काम को करने के बाद में मुझे गिल्ट फील हो रहा है, तुरंत अगर आप अपने आप को रोक लेंगे वहां पर, तो आपको वापस अपना कंसंट्रेशन लाने में देरी नहीं लगेगी। जो सक्सेसफुल लोग हैं और हम हैं, यही मेजर डिफरेंस होता है। वो तुरंत रियलाइज कर लेते हैं इस चीज को कि ये गलती मुझसे हुई है, और उस गलती को दोहराते नहीं है। हम उस गलती को दोहराते हैं, और दोहराते इसलिए क्योंकि हमें अंदर से मजा आ रहा है। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं आप लोगों को, और ये कॉमन है इस एज में आप लोगों के साथ। ये होना बड़ी बात नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोएड में पढ़ रहे हो सकता हूं इंडिविजुअल पढ़ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी लड़की के साथ अगर आपकी फ्रेंडशिप हो गई है, शुरू में ये सिर्फ फ्रेंडशिप नजर आ सकती है या आ रही है, लेकिन एक समय के बाद में अट्रैक्शन क्रिएट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक नेचुरल सी प्रोसेस होती है। इसको आप कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मत समझिए, ये नेचुरल चीज है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस चीज को अनएक्सपेक्टेड है ऐसा मत सोचिए कि कोई बहुत बड़ी घटना हो गई आपकी लाइफ में। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसी परिस्थिति कभी आए, सिर्फ एक बार सोच के देखिए, आपके पेरेंट्स आपके लिए जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, उस एवज में ये इस वक्त प्रायोरिटी है क्या आपकी? आप इस चीज को किसी के साथ में कभी भी इन्वॉल्व होकर अपना लाइफ पार्टनर बनाना, ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन क्या अभी वो समय है? वाकई नहीं है। अभी ये समय है कम से कम अगले 5 साल आपके अपने करियर को बनाने का, अपने करियर के लिए मेहनत करने का। अगर आप अपने करियर पे ध्यान देंगे
तो आने वाले समय में वो सारी चीजें आपको हासिल हो जाएंगी जो आज नहीं है। लेकिन वर्तमान समय, प्रेजेंट सिचुएशन तो मेहनत करने की है ना, और हम क्या कर रहे हैं, हम इश्क फरमा रहे हैं। एक बार सोच के देखिए अपने पिताजी के बारे में, अपने फादर के बारे में, वो किस तरह से आपके लिए मेहनत करते हैं, तब जाके आपकी फीस पे करते हैं। अपनी माँ के बारे में सोच के देखिए, आपको पढ़ाई करना इसलिए वो 4 बजे उठती है, उसके जागने की जरूरत नहीं है, पर वो उठ रही है ना आपके लिए। अगर आप ये चीजें सोचेंगे तो ये कभी भी इस तरह की परिस्थितियां आपको रोकेंगी नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके लिए ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना बताए मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और उन लोगों की मेहनत को रिजल्ट में तब्दील करना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप ये जिम्मेदारी उठाएंगे तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जितने भी सफल लोग हैं उनके डिस्ट्रैक्ट न होने का पीछे रीजन यही रहता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं, वो समझते हैं कि मेरे कंधे पर जिम्मेदारी किस चीज की है, और उस जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। अगर आप भी इसी तरह से जिम्मेदारी उठा लेंगे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर लेंगे, तो आप कभी नहीं भागेंगे। इसलिए अगर ऐसा होता भी है, ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है, तो एक बार सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के देखना। आपके पिताजी जो 15 घंटे नौकरी करने के बाद में भी मेहनत करने को तैयार है क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। आपकी माँ 12 घंटे लगातार काम करने के बाद में सवेरे 4 बजे आपके लिए उठने को तैयार है, वो चाहेगा कब देने को तैयार है आपके हाथ में, ताकि आप पढ़ सके। सोच के देखिएगा उन पेरेंट्स के बारे में, फिर आपको पता चलेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं और किस तरह से अपने डिस्ट्रैक्शन को रोक के आप वापस पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं।